आज तो इन्होंने सिंगू बॉर्डर पे एक का मर्डर किया है, कल ये मर्जी है जिसका मर्डर कर देंगे। ये निहंगों की ये जिस तरह का जो चरित्र है, मैं तो कहूँगा कि गुरु ग्रंथ साहब के ये अनुयायी नहीं हो सकते। इसलिए निहंगों पे लगाम लगाना अब बहुत जरूरी बन गया है। राकेश टिकैत कोई किसान नहीं है, ना ही वो किसान नेता है, वो एक भाड़े का टट्टू है। वो लोगों से पैसा ले रहा है, फंडिंग ले रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। एक कहावत है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ढोल को जब तक पीटोगे नहीं बजेगा नहीं, और गमार को जब तक उसके ही भाषा में जवाब दोगे नहीं तो वो समझेगा नहीं। इसी तरह के ये जो बैठे वहाँ गमार हैं, इनकी भाषा में जब तक सरकार इनको जवाब नहीं देगी ये सुधरेंगे नहीं। रामचंद्र जी ने भी जब अति हो गई थी तो लास्ट में रावण को उसके परिवार सहित स्वर्ग पहुंचा दिया था। इसी तरह से अब इनको पूरे किसानों को इनकी जगह पहुंचाना जरूरी बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सिंधु बॉर्डर में जिस तरीके से जघन्य हत्या हुई उसके बाद से पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। आपको बता दें, सिख दलित की हत्या की गई, उसके हाथ को टांग दिया गया बैरिकेड, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं सिंधु बॉर्डर को लेकर। सवाल ये क्या सिंधु बॉर्डर पाकिस्तानी बॉर्डर बन गया है? सवाल ये भी कि तालिबान के तर्ज पर जो कत्ल किया गया उसको किस तरीके से रोका जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सर, आप इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? आपने देखा होगा जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर पे अभी पिछले ही महीने एक बीजेपी नेता था अनिल वाल्मीकि, उसके जब उधर से वो निकल रहा था तो पूरे ये एकदम उसके ऊपर दौड़ पड़े, उसको मारा, उसके साथ जितनी गाड़ियाँ थी गाड़ियों को तोड़ा गया। तो पहली घटना इन्होंने ये करी। फिर सिंगू बॉर्डर पे इससे पहले एक घटना और हुई थी। एक बंगाल से लड़की आई थी इनके प्रोटेस्ट को जो है ना अपना समर्थन देने के लिए, उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी घटना हुई। तीसरी घटना एक और हुई कि वही उसी क्षेत्रीय किसान इनके बीच में बैठा था, इनकी बातों से समर्थित नहीं, वो नहीं समर्थन कर रहा था इनका। तो उसे लगा कि ये जो कर रहे, जब उसने इनकी बातें सुनी तो उसे लगा कि ये किसान नहीं है, किसान वाली बात नहीं है इनके अंदर। तो इनकी बातों का उसने विरोध किया, तो उसको इन्होंने जिंदा जला दिया। ये भी सिंगूपुर बॉर्डर पर ही हुई। और तीसरी घटना ये आप जो कल हुई है वो जग जाहिर है कि एक कितनी निर्दयी तरीके से एक दलित समाज के, सिख समाज के एक इंसान को वहाँ पहले उसको यातनाएं दी गई हैं, फिर उसका हाथ काटा गया है, हाथ काटने के बाद उसको उल्टा लटकाया गया है, और उसके अंदर में पोस्टमार्टम में जो है ना 25 उसके अंदर बॉडी के अंदर घाव निकले हैं जो कृपाणों से इनसे उसको गोदा गया है। तो आप सोचिए, इतनी निर्दयी हत्या कौन करता है? तालिबान वाले। तो इनकी सोच में और तालिबान की सोच में कोई अंतर नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है ना किसान और देश हितैषी तो नहीं हो सकते, क्योंकि इस तरह का जो तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में बैठ के, वो कांड इन्होंने यहाँ करके दिखाया है। तो ये मैं सरकार से मांग करूंगा, मैं भी इस सरकार की एक बॉडी का हिस्सा हूं, कि मैं यही कहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि अब ये वहां बॉर्डर पे ज़्यादा बैठने लायक नहीं है, इनको तुरंत बॉर्डर से खाली कराया जाए, और जिन्होंने इस तरह की हत्या की है उनको सख्त से सख्त जो है ना सजा मिले, कानून के दायरे में रह के। क्योंकि ये जो हत्या करने वाले लोग हैं उन्होंने कानून को बिल्कुल ताक पे रख दिया, देश के संविधान को ताक पे रख दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ का इसने अपमान किया था। मान लेता हूँ वो, हालांकि वो कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वीडियो जो आया है उसमें वो कह रहा है कि मैंने कोई अपमान नहीं किया है। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ उसने अपमान किया था, तो उसको मौत देने का आपको अधिकार कहाँ से मिल गया? आप जो है ना उसको पुलिस बुलाते, उसको बंद कराते, पकड़ाते, कानून उसको सजा देता, क्योंकि देश में संविधान है, कानून का राज्य है। मगर ये लोगों के शब्द क्या है वहाँ पर जो वीडियो में आ रहे हैं कि बोले कानून कौन है? मैं तो मानता नहीं कानून को। तो इसलिए इस मानसिकता के लोगों को तुरंत उठाया जाए, इनको बंद किया जाए, और इनको कानून के दायरे में रख के हिंदुस्तान की कानून क्या होता है वो इनका सिखाना इन्हें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनके ऊपर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो कल ऐसे और भी लोग पैदा होंगे। इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, यही मेरी मांग है, और ये देश की मांग है
कि इस तरह की जो घटना हुई है दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जितने भी वहाँ ये निहंग बैठे हुए हैं इन निहंगों को तुरंत उठाया जाए, क्योंकि निहंग इस टाइम अभी एक मर्डर करने के बाद भी फिर भी उनके मनोबल डाउन नहीं है। उनके आप शब्द सुनिए, वो कह रहे बोले हमने मारा तो क्या हुआ, हम तो ऐसे ही मारेंगे, हम कानून को मानते ही नहीं। तो ये इनको जवाब देना सरकार को बहुत ज़रूरी बन गया है। अगर नहीं देंगे तो देश में उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि आज तो इन्होंने सिंघू बॉर्डर पे एक का मर्डर किया है, कल ये मर्जी है जिसका मर्डर कर देंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि पंजाब में पुलिस का एक दरोगा था, अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, और ये निहंग अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकले तो उस दरोगा ने मना किया कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, तो निहंग ने सरेआम तलवार से उसका हाथ काट दिया था दरोगा का। तो ये निहंगों की ये जिस तरह का जो चरित्र है, मैं तो कहूँगा कि गुरु ग्रंथ साहब के ये अनुयायी नहीं हो सकते। गुरु ग्रंथ साहब ने ये तो कभी सिखाया ही नहीं है। अरे उसी गुरु ग्रंथ से हम लोग भी निकले हुए हैं, हम भी उसी के वंशज हैं, हम अलग नहीं हैं। हम भी गुरु ग्रंथ को उतना ही मानते हैं जो आप मानते, हो सकता है हम आपसे ज़्यादा मानते, मगर ये गुरु ग्रंथ साहब को मानने का तरीका कतई नहीं हो सकता कि आप किसी के ऊपर भी तलवार चला दो, कि आप जो है ना हिंदुस्तान के कानून को ना मानो, आप हिंदुस्तान के संविधान को ना मानो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए निहंगों पे लगाम लगाना अब बहुत ज़रूरी बन गया है। और दूसरी बात यह है कि अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत दिल्ली के जो बॉर्डर पे ये बैठे हैं जो किसान बन के, ये किसान नहीं है, ये टोटल ही भाड़े के लोग बैठे हैं जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है और कांग्रेस समर्थन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस किसी तरह से चाह रही है कि देश में अराजकता फैले और देश में उथल पुथल हो, जिससे ये चुनी हुई सरकार बदनाम हो। ये कांग्रेस की सोच है और अन्य पार्टियों की है। तो सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इनको बॉर्डर से उठा के और भगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं क्योंकि मेरा दूसरा सवाल यही है कि क्या सिंधु बॉर्डर पाकिस्तानी बॉर्डर बन गया है? क्या अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना जिस तरह की वहाँ हरकतें हुई हैं, बिल्कुल ऐसे लगने लगा है कि सिंधु बॉर्डर अब हिंदुस्तान का कोई एक कोना होता है, वो नहीं है। सिंधु बॉर्डर पे जो हरकतें हो रही हैं उससे तो ये लगने लगा है कि ये जगह कोई हिंदुस्तान में ना होकर के अफगानिस्तान में तालिबान की जगह है। तो ये हरकतें देख के तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, और सरकार को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बहुत इंतज़ार कर लिया, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। यही देश की मांग है, ये मैं आपके चैनल से भी मांग कर रहा हूँ और देश भी मांग कर रहा है कि हमने किसान की भेष में छुपे हुए इन आतंकवादियों को, इन देशद्रोहियों को बहुत झेल लिया। इससे दिल्ली को कई अरबों का नुकसान हुआ है। दिल्ली का जितना धंधा चौपट हुआ है वो कहीं का भी नहीं हुआ है। आपने देखा हो बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्रियों की 25,000 फैक्ट्रियाँ थीं, आज सारी बंद पड़ी हैं। तो आप सोचिए उसमें कितनी लेबर काम करती थी, आज वो सब बेरोजगार है। वो किसकी वजह से? सिर्फ ये किसान आंदोलन करके बैठे, इनकी वजह से। और कोई भी रास्ते जो पहले आधा घंटा 10 मिनट के रास्ते हुए करते थे, आज इनकी वजह से लोग 2-2, 3-3 घंटे का रास्ता सफ़र तय करके जा रहे हैं। तो सरकार को अब जागना पड़ेगा और जो है ना इन लोगों से निजात दिलाना पड़ेगी। नहीं हो सकता है कि सरकार से लोगों का विश्वास उठने लगेगा। सर, जिस तरीके से ये हुआ है पूरी तरीके से, आपको क्या लगता है सर, कानून के विरोध जाके, कहा जाता है सर कानून सर्वोपरि है हिंदुस्तान में, ऐसे में कानून के विरोध जाकर, क्योंकि आज राकेश टिकैत चुप है, आज कांग्रेस चुप है, लखीमपुर पर बोलने वाली कांग्रेस, लखीमपुर पर बोलने वाले राकेश टिकैत आज पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रही हो। मैंने पहले ही कहा कि राकेश टिकैत कोई किसान नहीं है, ना ही वो किसान नेता है, वो एक भाड़े का टट्टू है। वो लोगों से पैसा ले रहा है, फंडिंग ले रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और इस सब कारगुजारी में सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 50 साल से ज़्यादा एक परिवार ने राज किया है। राज तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, मगर 50 साल सिर्फ एक पार्टी ने किया है। 17 साल नेहरू जी ने किया है, 16.5 साल इंदिरा गांधी ने किया है, 5 साल राजीव गांधी ने किया है और 10 साल गूंगे प्रधानमंत्री था जिसको चलाने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे। तो 50 साल तो इनका शासन रहा है। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि यहाँ रोजगार नहीं है, कि किसानों को ये अधिकार नहीं मिले, अरे भाई 50 साल में आपने क्या दिया? मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ दे दिया। मोदी सरकार ने जितना आज किसानों को दिया है, आज इस देश को दिया है,
आप 50 साल में नहीं दे पाए। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के लोग जो इस कानून, देश के कानून को नहीं मान रहे हैं, वो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, इनके ऊपर अब सरकार को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि आज इनका मुंह खुला है, कल दूसरे का खुलेगा और देश में अराजकता फैल जाएगी, लोग तराईमान करेंगे और सरेआम कत्लेआम होने लगेंगे जैसे कल हुआ है। तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना ही चाहिए। सर, क्या इसीलिए इनके अंदर खौफ नहीं है क्योंकि इनको पता है कि मेरे पीछे जो है राकेश टिकैत खड़ा है, वो हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल लिया है कि इन लोगों को ये इसलिए महसूस होने लगा कि जब इन्होंने लाल किला पे जिस तरह का तांडव मचाया था उसमें इनका कुछ नहीं बिगड़ा। सरकार वहाँ थोड़ी सी ढीली पड़ गई, पोलराइटी हो गई, सरकार सिर्फ इसलिए पड़ गई कि हमारे देश के नागरिक हैं, इनको सुधरने का मौका दिया जाए। मगर एक कहावत है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ढोल को जब तक पीटोगे नहीं बजेगा नहीं, और गमार को जब तक उसके ही भाषा में जवाब दोगे नहीं तो वो समझेगा नहीं। इसी तरह के ये जो बैठे वहाँ गमार हैं, इनकी भाषा में जब तक सरकार इनको जवाब नहीं देगी ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि सरकार अगर बोल नहीं रही है तो ये क्या कयास लगा लेते हैं कि सरकार हमसे डर रही है, सरकार को ये डरा हुआ समझ रहे हैं, इसलिए ये इस तरह के जो है ना उत्पात मचा रहे हैं। दिल्ली को बंधक बना रखा है, दिल्ली को परेशान कर रखा है, तो सरकार को अब संज्ञान लेना ही चाहिए। सर, इन्हें खालिस्तानी भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये नहीं, खालिस्तान कहा नहीं जा रहा, खालिस्तान के वहाँ सबूत मिल रहे हैं। अब भिंडरावाले के वहाँ आपने देखा होगा ट्रैक्टर जो थे उनमें भिंडरावाले के फोटो लगे थे, जो कैंप लगे हैं उनमें भिंडरावाले की तस्वीर लगी। कल भी जो निहंगों ने जो इसकी हत्या की है उनके निहंगों के सामने वो फोटो दिखाई दे रही, भिंडरावाले की वो फोटो लगाएं तो खालिस्तान तो सामने वो लेके चल रहे हैं। वो उनकी मानसिकता टोटल खालिस्तान वाली है, वो नहीं मान रहे हिंदुस्तान के कानून को, इसीलिए उनको किसी का डर नहीं है। और वो जो है ना जिस तरह से ये मर्डर किया है इससे जाहिर हो गया है कि वो कानून को मान ही नहीं रहे, देश के संविधान को नहीं मान रहे, देश के किसी न्यायपालिका को नहीं मान रहे। वो जो कर रहे वो समझ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है, सर्वोपरि है। सर, इसको बंद करना कितना जरूरी, क्योंकि आज एक शख्स की हत्या हुई है, कल और भी हो सकती है। बहुत जरूरी है। अगर अब सरकार अभी भी नहीं जागी तो हो सकता है कि कत्लेआम इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लोगों का विश्वास सरकार से जरूर उठ जाएगा, क्योंकि अति हो चुकी है। अति जब रावण ने भी अति कर ली थी तब राम ने जाके उसका वध किया था। राम ने पहले बहुत समझाया था, आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी ने जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उन्होंने भी काफ़ी बार उसके साथ समझाने की कोशिश करी, बार बार कहा कि आप सीता माता को यहाँ लेके आए और क्षमा मांगे। सुग्रीव गए, हनुमान जी गए दूत बन के, सबने समझाया, मगर रावण को अभिमान था। रावण सोचता था कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई बलशाली नहीं है, हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। यही सोच इन लोगों के अंदर है कि हम हैं जो कोई नहीं है, हम ही ताकतवर है, हम ही कोर्ट है, हम ही कानून है, वही चीज़ ये सोच के बैठे हैं। तो सरकार को अब ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए। रामचंद्र जी ने भी जो अति हो गई थी तो लास्ट में रावण को उसके परिवार सहित स्वर्ग पहुंचा दिया था। इसी तरह से अब इनको पूरे किसानों को इनकी जगह पहुंचाना जरूरी बन गया है। ये सरकार का अब कर्तव्य है, क्योंकि देश की भी मांग यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।